नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसे आपको पता होगा एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम भी हो चुका है हमारा और आंसर की भी आ चुकी है। अभी फाइनल आंसर की नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन डाउट वाले लग रहे होंगे जिसमें आयोग ने उसका सही आंसर नहीं माना है। ठीक है, तो किस किस पर आपत्ति या उसमें चेंज होने की संभावना हो सकती है, तो उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ही प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेट बी का है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। तो आयोग ने इसका आंसर डी माना है, लेकिन इसका आंसर आपको बी भी देखने को मिलेगा और उसके अलावा आपको बेगा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर सही हो सकते हैं। यहाँ पर गोंड और भील दोनों के सही होने के चांस बढ़ गए हैं। ठीक है, ये हो सकता है अगर आप सही सोर्स लेकर अगर आप इस पर आपत्ति लगाते हैं तो। इसके अलावा दूसरा जो चित्रकूट धार्मिक स्थल है, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे राम सिया लगा के आए हैं, तो राम सिया नहीं, वो रामगिरी है। ठीक है, रामगिरी, अगर रामगिरी आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर भरपूरी है, इसको आयोग ने सही माना है। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कहीं से इसका सोर्स मिलता है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो। इसके भी चेंज होने की 100% संभावना हो जाती है, पर सोर्स आपका क्या तगड़ा होना चाहिए, जब जाके चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक आता है जो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, इसमें मुझे लगा है कि इसमें क्यों चेंज हो सकता है या इस प्रश्न को क्यों डिलीट कर सकते हैं। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य प्रचलित है। ठीक है, अब देखो मांडलिया, फेफरिया, डंडा, ये सब तो आपको मालवा निमाड़ के दिख जाएंगे। अब एक ही यहाँ पर ऐसा था जो आपको अनसुना दिख रहा था या अनसुना आपने कहीं पढ़ा है। ठीक है, मोनी नृत्य आपने पढ़ा भी नहीं होगा कहीं पर, ना परीक्षा धाम बुक में रहे, ना आपकी महेश बाल बुक में। गूगल पे करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बस अगर जो न्यूज़ वेबसाइट है उन पर दिख रहा है मोनी नृत्य। ठीक है, लेकिन मोनी नृत्य इसको लोकल में बोलते हैं। काय में बोलते हैं? लोकल में मोनी नृत्य बोलते हैं आपका। और जो रियल में इसका नाम है ना, इसका नाम मोनी नहीं है, मोनिया है। ठीक है, क्या है? मोनिया। ये आपको याद रखना, मोनिया, मोनिया इसका नाम है। ठीक है, ये तो लोकल हो गया मोनी, लेकिन इसको मोनिया। अब आपको पता है लोकल तो आपका आयोग मानता नहीं, लेकिन ये आयोग ने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन इसको मोनिया, मोनी करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको बस वेबसाइट पे दिखेगा जिसकी न्यूज़ आर्टिकल है। उसके अलावा इसका जो तगड़ा सोर्स लेकर आओगे आप कहीं से, उसमें देखोगे तो मोनिया। अगर इसका आप कहीं से तगड़ा सोर्स लेकर ढूंढ पाओ तो ढूंढ लीजिएगा, ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके क्या डिलीट होने की संभावना है अगर आपने इसका सही सोर्स ढूंढ लिया और ऑथेंटिक। ठीक है, ये डिलीट हो सकता है। उसके अलावा आगे प्रश्न पे, तो बाल शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणा पर्व तथा आत्मोसर्ग किससे पर लिखे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो ये है ना आपका आत्मोसर्ग, तो ये आपको याद रखना है कि पहले तो ये इनका नहीं है। ठीक है, किनका? बालकृष्ण नवीन शर्मा का। ठीक है, आत्मोसर्ग, इसको आप गूगल भी करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आत्मोसर्ग जो आपका आएगा, इसका नाम गूगल करेंगे तो आपको आत्मोसर्ग सियाराम गुप्त का दिखेगा। ठीक है, रचना ये किसकी? सियाराम गुप्त की आत्मोसर्ग। ये बाल शर्मा नवीन की नहीं है। इसका भी सोर्स आप अच्छा लगा देते हो तो ये भी डिलीट होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि प्रश्न ही यहाँ पर गलत है। प्रश्न गलत है तो डिलीट होने की संभावना है। और ऊपर वाला भी प्रश्न अगर आप देख लोगे, मोनी नृत्य, इसमें ऑप्शन में ही मोनी नृत्य है जो ये गलत है, तो इसमें फिर क्या इसको डिलीट कर सकते हैं। और ये मोनी जो बालकृष्ण शर्मा नवीन वाला आत्मोसर्ग, ये आपको किसका दिखेगा? तो सिया राम शरण गुप्त का आपको आत्मोसर्ग देखने को मिलेगी रचना। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका अगर आप देखना चाहोगे तो आप गूगल भी करना तो पता चल जाएगा। ये तो इनकी है, चलो ठीक है, लेकिन ये आत्मोसर्ग गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए जो है, ये बाल शर्मा नवीन की नहीं है। ठीक है, आत्मोसर्ग। उसके अलावा बहुत सारों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ऑस्टियोक्लास्ट में कि निम्न से किससे संबंधित है। आयोग ने इसका आंसर हड्डी टूटना दिया है। अब देखिए ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट दोनों शब्द अलग अलग है। ठीक है, क्लास्ट और ब्लास्ट में, ब्लास्ट में हड्डियों का निर्माण होता है और क्लास्ट में आपका क्या होता है, तो हड्डी का टूटना होता है। ठीक है, हड्डी का टूटना होता है। अब क्लास्ट और ब्लास्ट ये अगर इसको और टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल देखा था, वहाँ पर तो उन्होंने बोला था कि ऑस्टियोक्लास्ट ही जाए, टूटना और निर्माण दोनों भी हो सकता है इससे। ठीक है, लेकिन ऐसे अलग से अपन पढ़ेंगे तो क्लास्ट में आपका टूटना होता है और ब्लास्ट में आपका निर्माण होता है। अगर इसका सोर्स कोई ऑथेंटिक मिल जाए किसी आपका रिसर्च पेपर का, ठीक है, और या किसी एनसीईआरटी बुक में कि क्लास्ट का मतलब निर्माण भी हो जाए और टूटना भी, तो आपको जब जाके ये आंसर सही होने की संभावना हो जाएगी ए और सी। ठीक है,
और नहीं तो वरना इसके तो चांस मुझे नहीं लग रहे कि सही होगा, क्योंकि क्लास्ट जो है आपका हड्डी टूटना ही होता है। अगर गूगल भी करोगे, गूगल पे क्या लिखना, क्लास्ट अलग सर्च करना और ब्लास्ट अलग सर्च करना। ब्लास्ट में हड्डी का निर्माण आएगा, क्लास्ट में हड्डी का टूटना आएगा। तो इसकी तो कोई संभावना नहीं है सही होगी, लेकिन अगर आप इसका ऑथेंटिक या कुछ देख सकते हो, अगर आप कोई रिसर्च पेपर जहाँ पर क्लास्ट में आपका हड्डी निर्माण और टूटना दोनों भी हो सकता है, ठीक है, तो आपका दोनों सही माना जा सकता है। फिर उसके अलावा विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता, तो आयोग ने 35 सही माना है, ठीक है, आयोग ने क्या 35 सही माना है, लेकिन आपके ये लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं थे, ठीक है, मेटकॉफ थे कॉफ। तो इनके समय का ये डिलीट होने की फुल संभावना है। इसका भी आप सोर्स अच्छे से ढूंढ लीजिएगा और लगाइए, तो डिलीट होने की इसकी संभावना है, क्योंकि प्रश्न ही आपका गलत दे रखा है। ऐसे ही आपका नादिर शाह वाला, तो एनसीईआरटी में बहुत जगह क्या लिख रखा है, 1738 और 39। अब ऑप्शन दोनों में है, तो 38 और 39 दोनों को सही मानने की संभावना है इस प्रश्न की। अब बहुत सारों को इसमें डाउट हो रहा है कि कौन सा मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता है, ठीक है, तो समानता का अधिकार, शिक्षा से संबंधित, जीवन से संबंधित या स्वतंत्रता से। सबसे पहले ये देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। और आपको पता है कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार है, और मानव अधिकार होता क्या है, तो जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो, ठीक है, वो मानव अधिकार होते हैं। जन्म से व्यक्ति को समानता प्राप्त होनी चाहिए, जन्म से जीवन जीने से संबंधित उसको प्राप्त होना चाहिए, और स्वतंत्रता उसको जन्म से संबंधित होना चाहिए। लेकिन शिक्षा से संबंधित उसका जन्म से नहीं होता है, ठीक है, जन्म से नहीं होता है। वो क्या होता है आपको पता होगा 6 साल से बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का, जब से उसका अधिकार है शिक्षा का, ठीक है, ना कि जन्म से। और मानव अधिकार होते हैं क्या, जन्म से प्राप्त। तो ऐसे अधिकार जो जन्म से प्राप्त हो वो मानव अधिकार होते हैं। तो इसलिए शिक्षा का वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, आयोग ने ये सही आंसर दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे सोर्स मिलेंगे जो आपको वहाँ पर शिक्षा से संबंधित अधिकार भी बोल रहे हैं। लेकिन देखिए यूपीएससी भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यूपीएससी भी उसमें आपके क्वेश्चन चारों संभावना होती है सही होने की, लेकिन वो सबसे क्या सटीक देखता है, वो सटीक देखता है कि इसमें से चारों में से सबसे सटीक संभावना किसकी है। तो ऐसा ही ये प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला, और सबसे ज्यादा सटीक संभावना है शिक्षा से संबंधित सही होने की। तो इसलिए तो इसमें कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास दिख जाए तो उसको लगा सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है तो। उसके अलावा इसका बहुत सारों ने डी लगाया है, ठीक है, ऑप्शन डी लगाया जिसने पढ़ा था, लेकिन आयोग ने इसका केरल दे दिया है। तो इसमें आप इसका सोर्स लगा दो, आराम से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो केरल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, ठीक है, फिर त्रिपुरा है आपका। लेकिन आयोग ने क्या दे दिया, यहाँ पर लक्षद्वीप नहीं दिया और मिजोरम दे दिया था। तो लक्षद्वीप तो चलो यूटी है, उसको छोड़ ही देते, लेकिन केरल, फिर उसके बाद लक्षद्वीप नहीं है तो मिजोरम है, उसके बाद तो मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर गोवा है, ठीक है। ये सोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आर्यमुंज श्रीकल्प जो आपको देखने को मिलेगा किसकी, तो ये आपकी महायान से भी है और व्रजयान से भी है। इसका सोर्स अगर व्रजयान वाला ढूंढ पाओ अच्छे से तो इसमें आप लगा लो, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रश्न और है, आपको बता दूं जो लाना भूल गया हूं मैं, कि आपका जो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अलीबाबा है, ये कौन सा है, तो ये आपका B2B, इसका आयोग ने सही आंसर माना है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने क्या लगाया, B2C। आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट से आप परचेस करते हो तो आप क्या हो, कंज्यूमर हो, ठीक है, और वो क्या है, बिजनेस है, तो B2C हो जाएगा। ऐसे ही आपका अलीबाबा था, फ्लिपकार्ट था, अमेजन था, तो ये ऐसे ही चलता है। और अलीबाबा में क्या है कि आप ये B2B भी है, ठीक है, अलीबाबा B2B भी और B2C भी है। तो अब आपको यहाँ पर अच्छा सोर्स लगाना है, जब जाके ये प्रश्न भी सही हो जाएगा। तो कितने प्रश्न हो गए, एक प्रश्न ये हमारा जो डाउट मतलब हो सकता कंफर्म है, ये तो चेंज होगा, ठीक है, ए बी और डी दोनों होगा। इसमें अच्छा सोर्स लगा दोगे तो ए और डी हो सकता है, ठीक है, ए और डी हो सकता है, कोई अच्छा सोर्स लगा दोगे तो। अब सोर्स के लिए हम ढूंढ रहे हैं सभी, और टेलीग्राम पे भी आपको सब सारे सोर्स दिखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम सोर्स पर लेकर आएंगे आपत्ति लगाने के लिए कि कौन कौन से प्रश्न पे आप इस सोर्स का यूज कर सकते हो जो ऑथेंटिक है, ठीक है। इसके लिए भी सोर्स आप देख सकते हो, ये तो कंफर्म आपका चेंज होगा, ठीक है, इसकी संभावना कम है, इसकी संभावना कम है, लेकिन हो सकता है अगर सोर्स अच्छा है तो। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, उसके अलावा ये 3 प्रश्न, उसके अलावा ये तो चेंज होना नहीं है, ये बता दिया मैंने। ये 4 प्रश्न, इसमें बी और सी और डी हो सकता है। ये 5 प्रश्न, डिलीट होने की फुल संभावना अगर सोर्स अच्छा मिल गया तो। ये 6ठा प्रश्न, तो इसमें देखो 50-50 चांस है, ठीक है, 50-50 चांस है कि ए और सी दोनों मान ले, वरना वो तो सी ही मानेगा आयोग। इसके 50-50 चांस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 6 प्रश्न हो गए। और ये 7 प्रश्न, ये इसके भी डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि ये आत्मसर्ग आपको देखने को मिलेगी सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। फिर ये वाला जो मैंने बताया, इसका अगर आपको कहीं से सोर्स मिलता है तो आप हमारे क्या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या मैं लिंक दे दूंगा, नीलेश
स्लेश नीलेश कुछ भी नहीं करना है, नीलेश गहलोत लिखना है, आपको मेरा नाम आ जाएगा वहाँ, या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने उसकी, वहाँ पर आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सागर वाले आंचलिक का, अगर कोई सागर से है, ठीक है, जो सागर से है तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को क्या है कि सागर में कुछ चीज़ें वहाँ पर अपन सो देखकर इसको और कर सकते हैं। मोनी नृत्य के बारे में, ये मोनी नृत्य होता है या नहीं होता है, या इसका नाम मोनिया ही है, क्या है ये देखेंगे, ठीक है। मोनी नृत्य है भी सही, लेकिन ये लोकल नाम है, और जो ऑथेंटिक सोर्स होगा उसमें अगर मोनिया दे रखा है तो मोनिया होगा, तो ये डिलीट होने की संभावना है। ऐसे ही इसका भी ऑथेंटिक सोर्स आप ढूंढ लीजिएगा, ब्रह्मपुरी, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुरी नहीं, ब्रह्मपुरी तो उसने सही माना है, रामसिया मान सको, ठीक है, जो आप इसको आपको इसमें ढूंढ सको। इसका भी अगर आपके पास सोर्स है तो सेंड कर दीजिएगा, और हम ढूंढ ही रहे। ये वाला तो सोर्स आपको एक रिसर्च पेपर है वहाँ चल रहा है, ठीक है, वो रिसर्च पेपर लगा सकते हैं, तो इसमें गोंड और भील भी सही हो सकता है। तो ये इतने प्रश्न थे आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 8 और 9 और 10 प्रश्न ऐसे हैं, और 10 में से मान के चलो 5 प्रश्न सभी के नहीं मिलाया, चेंज करेगा तो 5 प्रश्न तो ऐसा होंगे कि 2 प्रश्न तो डिलीट होने की संभावना है, और एक और प्रश्न आपका डिलीट होने की संभावना है। कौन सी पता, वो भी लाना भूल गया हूं मैं। एक तो आपका पूछा ना नीति पाठ 4 का, उसमें आपका क्या मौलिक कर्तव्य, ना कि डीपीएसपी, ठीक है, तो ये वाला भी डिलीट होने की संभावना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके डिलीट होने की संभावना है, और 2 से 3 क्वेश्चन के ए से मतलब 1 से अधिक प्रश्न होने की संभावना है। तो जिसका सोर्स मिल रहा हो आप बता दीजिएगा, और हो सकता है कि ये गलत भी हो, तो अगर आपको कहीं से किसी में डाउट लग रहा है तो बता दीजिए, जो आपको सही लग रहा है तो वो भी बता दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो आपके लिए MPGK की पूरी मैराथन क्लास चलाई थी, ठीक है, उसमें से प्रश्न आपको देखने को मिले थे, और अब हम मेंस की तैयारी आपकी करवाएंगे, ठीक है। मेंस में आपको जैसे करना है तो मेंस की और प्री की यहाँ पर आपको डेली हम करवाएंगे। तो ये अभी थोड़ा टाइम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आयोग का जो आंसर की आपत्ति लग जाए आपकी, इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। और जिसका अब इसकी बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अभी आपके आपत्ति लग जाए, उसके बाद से होगा तो लाएंगे एक कट ऑफ का प्रॉपर वीडियो। तो करते हैं इस क्लास को यही खत्म, और आपत्ति वाले क्वेश्चन जो भी आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा अपने चैनल की भी और अपने टेलीग्राम प्रोफाइल की भी। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, और कॉन्टेक्ट के लिए टेलीग्राम पर कर ही लीजिएगा।